हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और वेलकम टू आवर चैनल कोप विजय लक्ष्मी ठाकुर में हम सब कर रहे थे अपने टॉपिक्स को कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा करके हम हिंदी के टॉपिक्स भी अपने कंप्लीट करके चल रहे और हम जीएस भी कंप्लीट करके चल रहे। और अगर आपको नीड है तो करंट अफेयर में भी थोड़ा सा हाथ आजमाएंगे। थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा कर हम अपने क्वेश्चन को सेकेंडों में लर्न करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और वो तो आप करते नहीं हो, क्योंकि आप ना तो वीडियो को शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स को, ना ही आप कमेंट करके बताते हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और ना ही आप मेहनत को सपोर्ट करते हो। क्योंकि थोड़ा सा होता क्या है, जब आप 10 या 15 मिनट की वीडियो आप देखते हो तो उसे बनाने में हमें टाइम उतना ही दुगना तिगना लगता है, क्योंकि ट्रिक ऐसी बनानी होती है कि दोनों क्वेश्चन और आंसर का मैचिंग भी हो जाए और वर्डिंग थोड़ी सी अट्रैक्ट हो, एक दूसरे से मैच भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद करने की ट्रिक। तो आप इसे ऐसे लर्न करो कि हम भूले भी नहीं और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। पहला है हमारा 9 जनवरी, यह है प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसे ऐसे रिलेट करो कि 9 जने नहीं जाने चाहिए। कुछ भी काम हुआ, हमारे गांव के युवा है या वो भी है जो एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं, तो अगर उनमें लड़ाई होगी तो आप उसे ऐसे करो 9 जने नहीं जाने चाहिए, यानी प्रवासी बाहर 9 जने नहीं जाने चाहिए। अगला है 12 जनवरी, यह है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो, 1 या 2 जने राज्य में युवा है, यानी आपने देखा होगा जो युवा हमारे नेता होते हैं या उनकी अलग पहचान होती है तो वो अलग ही होते हैं। यानी अगर उन्हें चुनाव में होना है या उन्हें अलग अदरवाइज कोई इलेक्शन करना है तो वह 1 या 2 जने युवा ही होते हैं राज्य में, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है 15 जनवरी, यह है थल सेना दिवस और हमारी सेना का महत्वपूर्ण दिवस। तो आप इसे सेलेक्ट करो कि 15 जने थल सेना में भर्ती हुए हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जब मेहनत करते हैं तो काफ़ी सारे फिजिकल की तैयारी करते हैं हमारे भाई, और वे रनिंग करते हैं ग्राउंड वगैरह में, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी मेहनत करते हैं वहाँ पर जाके। तो आप ऐसे रिलेट करो कि 15 जने हमारे गाँव से सेना में भर्ती हुए हैं, यानी 15 बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ है सेना में। अगला है 25 जनवरी, यह भारतीय पर्यटन दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि जब 26 जनवरी को हमारे यहाँ देखो गणतंत्र दिवस होता है, तो उस पर हमारे यहाँ के विदेशी फॉरेनर आते हैं और वो हमारे यहाँ से भी सिटी हो या विलेज हो तो यहाँ से भी वहाँ फंक्शन देखने जाते हैं। तो उसे आप ऐसे रिलेट करके लर्न करो कि 26 जनवरी को देखने वाले पहले पर्यटन आएंगे 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को क्या है, भारतीय पर्यटन दिवस। अगला है 30 जनवरी, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। ये तीनों एक ही साथ है, तो हम इन्हें ऐसे रिलेट करेंगे कि 30 जने शहीद हुए। हमारे यहाँ पर देखा होगा आपने, जो जम्मू कश्मीर है या ये अलगाववादी हैं, ये हमारे फौजी भाइयों पर हमेशा धोखे से वार ही करते हैं और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा होता है। तो उसे ऐसे रिलेट करो कि 30 जने शहीद हुए हमारे, हमें बड़ा कष्ट हुआ और दया बहुत आई। तो शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस। क्योंकि देखो होता क्या है, सिक्के के दो पहलू हैं। आतंकवाद को निपटाने के साथ साथ में हम अपने शहीद भाइयों को भी खो देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा होती है और धोखा देकर हमेशा में हमारे भाइयों को हमसे छीन लेते हैं, तो इस करके बहुत कष्ट होता है वहाँ पर। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि 30 जने शहीद हुए थे, 30 जनवरी शहीद दिवस, हमें बड़ा कष्ट हुआ यानी कुष्ठ निवारण दिवस, और दया बहुत आई यानी सर्वोदय दिवस, दया से सर्वोदय दिवस। थोड़ा सा आप बस रिलेट करके करो, क्योंकि देखो होता क्या है 100% तो वर्डिंग बनती भी नहीं है, क्योंकि दोनों को क्वेश्चन हो या आंसर हो, दोनों को एक ही शब्द में पिरोना होता है। थोड़ा सा सोच के समझ के बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस क्या है, शॉर्ट ट्रिक होती क्या है कि आप 2 से 3 बार अप्लाई करो और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 4 फरवरी, ये हमने जनवरी के पीछे कवर कर लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मंथ के हिसाब से चलेंगे। अब हम करेंगे 4 फरवरी के, यानी फरवरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 फरवरी, यह विश्व कैंसर दिवस। तो इसे ऐसे रिलेट करो, सांस चारों ओर से फुर हो गई है, यानी सांस चारों ओर से फुर हो गई है कैंसर का नाम सुनकर। देखो कोई भी पेशेंट है या कुछ है तो हमारे नॉलेज में क्या है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसे बताते नहीं हैं। डॉक्टर जो होते हैं फैमिली मेम्बर को बताते हैं, पेरेंट
पेशेंट को नहीं बताते, क्योंकि उनके पास कुछ ही टाइम हो रखा होता है, तो उन्हें लगता है कि ये जितना टाइम इनके पास है तो इसे हंसी खुशी से आप ये एडजस्ट करें, तो पेशेंट को नहीं बताते, उनके फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं। तो आप इसे सांस चारों ओर से फुर हो गई, यानी जब पेशेंट को पता चला कि उन्हें इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, तो कुछ नहीं रहा, बस ये रहा कि लाइफ में कुछ नहीं रहा, बस मरने से पहले ही अगर में 3 या 4 महीने जिएंगे तो बस दहशत में 1 या 2 ही महीने जी पाते हैं हम, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, अपनों को छोड़ने का गम बहुत बुरा होता है, इससे ज़्यादा दुख ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता। अगला है 21 फरवरी, यह है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो आप इसे सेलेक्ट करो। 21 घंटे फराटेदार अंतर से मातृभाषा बोल सकता हूँ, यानी आपने देखा होगा कि हमारा जो बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंग्लिश की वर्डिंग कम और हिंदी की वर्डिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वे बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और वे लगातार अपनी मातृभाषा का साथ पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो 21 घंटे फराटेदार अंतर से मातृभाषा बोल सकता हूँ। अगला है 28 फरवरी, यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आप इसे रिलेट करो कि 28 दिन फन किया विज्ञान दिवस पर, यानी कि आपने देखा होगा अगर हमारे 26 जनवरी का प्रोग्राम होते हैं तो काफ़ी दिन 25 दिन पहले, 15 दिन, 20 दिन पहले, 28 दिन पहले उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चों के मज़े आ रखे होते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो उनकी हो नहीं पाती और बहाना ये मिल जाता है कि हमने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला है 4 मार्च। तो आपने देखा ये फरवरी के हमने जो महत्वपूर्ण दिवस थे वो हमने अपने सिलेबस में कंप्लीट कर लिए, आगे हम लेंगे मार्च के। तो मार्च से आप रिलेट करो मिर्च से, क्योंकि हमें उसी चीज़ में वर्डिंग बना के रखनी है जो हमारी भाषा को सरल भी रखे और हम उसे भूले भी ना। अगला है 4 मार्च, तो इसका है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, चारों ओर से मार्च करते हुए देश की सुरक्षा करेंगे। हमारा जो देश है वो हमने चारों ओर से घेर के रखा, बॉर्डर फोर्स है, BSF है, हमारी आर्मी है और नौसेना है, तो हमने अपने देश को चारों ओर से सुरक्षित करके रखा। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगला है 8 मार्च, इसका है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये होगा 8 मंचलों से विदेशी महिला की सुरक्षा करनी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो अजूबे हैं, या मतलब दिल्ली का इंडिया गेट है, या हमारा ताजमहल है, या आगरा का किला है, वहाँ पे फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। हरिद्वार हुआ, वे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे देश के जो कुछ असामाजिक तत्व है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, पैसे वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनसे हमें रिलेट करके बचाना, यानी 8 मंचलों से विदेशी महिला की सुरक्षा करनी। अगला है 15 मार्च, तो इसका है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो यह 15 रुपये में मिर्ची रोटी उपभोक्ता को मिले। उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर होता है, आपने देखा होगा कि जो ये राशन मिलता है फ्री का, या और भी इनकी सुविधाएं हो रखी है, तो बस उन्हें क्या होता है कि बस उन्हें तो ये है कि 15 रुपये में मिर्ची रोटी उपभोक्ता को मिल जाए। अगला है 21 मार्च, ये है विश्व वानिकी दिवस। तो इसे ऐसे रिलेट करेंगे, 2 नहीं 1 पौधा वन में ज़रूर लगाएं। 2 नहीं 1 पौधा मिर्च का वन में ज़रूर लगाए, यानी विश्व वानिकी दिवस। अगला है 22 मार्च, यह है विश्व जल संरक्षण दिवस। तो जब हम जल का संरक्षण करेंगे तो तभी तो हमारा पृथ्वी अच्छे से अपना ग्रो करेगी, पेड़ पौधों का अच्छे से वो होगा। तो आप इसे रिलेट करो, 2-2 बूंदे विश्व के जल की संरक्षण करेंगे, यानी 2-2 बूंदे विश्व के जल की हम संरक्षण करेंगे, तो विश्व जल संरक्षण हमारा अच्छे से हो जाएगा। अगला है 23 मार्च, यह विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसमें ऐसे रिलेट करो, 2-3 मिर्च विश्व मौसम के डर से विद्या को देगा, यानी 2-3 मिर्च विश्व मौसम के डर से विद्या को देगा। अगला है 24 मार्च, इसका है विश्व टीबी दिवस। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि 24 घंटे मज़े से विश्व टीवी देखता है। मार्च में देखा आपने, एग्ज़ाम हो जाते हैं बच्चों के और वे बस फिर उनके आ जाते हैं मज़े, वे टीवी देखते हैं, गेम्स वगैरह करते हैं, तो बस सारा दिन पढ़ाई हो नहीं पाती उनकी, तो मस्ती करते रहते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। थोड़ी सी मेहनत हमने की है आपके लिए, क्योंकि होता क्या है, बस हमारी लड़ाई तो क्वेश्चन का ये लर्न करने से 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, लेकिन ट्रिक बनाने में आप देखो कितना टाइम लगता है। वर्डिंग पिरो के रखनी पड़ती है और थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में, थोड़ा आपके शब्दों में बना के रखना पड़ता है, जिससे ना ही भूलें। तो उसके लिए आप भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।